हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैनल के अंदर अलग अलग तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती हैं। जैसे कभी कभार पैनल स्लो मोशन में चला जाता है या पैनल नो पिक्चर कंडीशन में चला जाता है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप चेक करके आप किस तरीके से पैनल को रिपेयर कर सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे टेक्नीशियन मेरे पास आते हैं जिनको प्रॉब्लम आती है टेक्नीशियनों को कि पैनल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, रिपेयर करने के लिए क्या होता है, पैनल का पूरा स्ट्रक्चर पहले आपको पता होना चाहिए। पैनल किस तरीके से काम करता है, कितने टाइप्स के पैनल होते हैं, जो इनके ऊपर पार्ट्स लगे होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, कैसे आपको उसको पहचानना है, टेस्टिंग करनी है, वर्किंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो, क्या क्या तरीके के डिफरेंस आपको कंपोनेंट्स में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी जो है मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप अगर दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस पैनल के अंदर जो प्रॉब्लम है, बेसिकली ये जो पैनल है एलजी के सेट में लग के आता है और इसको हम ऑन करते हैं। तो ऑन करके देखते हैं क्या हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे मैंने इसको सप्लाई दी है, तो सप्लाई देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल पे हमारे को कोई भी पिक्चर जो है देखने को इसके अंदर नहीं मिल रही है। तो देखिए, इस तरीके के जो पैनल आते हैं वो उसको रिपेयर करने का जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। यानी कि जीआईपी पैनल भी होते हैं, नॉन जीआईपी पैनल भी होते हैं। तो सबको पैनल को चेक करने का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग रहता है। अभी इस पैनल को कैसे चेक करना है, इसके अंदर जो फॉल्ट है वो भी अलग तरीके का फॉल्ट है। तो इसको हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जो सारी प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी जो वोल्टेज होती है, जिसे हम बोलते हैं बेसिक वोल्टेज, वो हमारी बननी चाहिए। तो पैनल को ऑन करने के लिए जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 12 वोल्ट की जो सप्लाई है मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अब देखिए, ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई मेरी डीसी टू डीसीआईसी में जाएगी। तो डीसी टू डीसीआईसी से सबसे पहले मेरा जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है ये आउट हो रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे और ये वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आउटपुट हो रही है और इसके अंदर कोई भी वेरिएशन हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो जीआईपी पैनल में ज़्यादातर होता क्या है, गेट लाइन शॉर्ट होने की वजह से भी इस तरह की दिक्कत मिलती है, यानी कि नो पिक्चर कंडीशन में रहता है। तो अभी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप ये देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है, जो कि हमारे टीकॉन आईसी में जाती है। तो टीकॉन आईसी के अंदर अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके मिल रहा है। ये 3.3 वोल्ट आने के बाद दूसरा वोल्टेज जो हमारा टीकॉन आईसी में जाता है वो जाता है 1.8 वोल्ट। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 1.8 वोल्ट के लिए यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि ये भी हमारा आईसी के अंदर ये वोल्टेज जा रहा है 1.8 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को देखना पड़ेगा कहाँ पर ये 1.8 वोल्ट हमारे को मिल रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे को 1.8 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर मिल रही है। तो टीकॉन आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है 1.8 और 3.3 वोल्ट की सप्लाई वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। और उसके बाद ये जो टीकॉन आईसी है ये इनेबल वोल्टेज निकालती है, जो कि डीसी टू डीसीआईसी के लिए निकालती है। और ये डीसी टू डीसीआईसी हमारी पल्स जनरेट करती है, जिससे हमारा एवीडीडी वोल्टेज तैयार होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एवीडीडी वोल्टेज जो है मेरा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है, एवीडीडी वोल्टेज ओके है। उसके बाद एवीडीडी के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक मॉसफेट लगा होता है। तो मॉसफेट हमारा वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, एवीडीडी वोल्टेज परफेक्ट आउटपुट हो रही है। और ये आउटपुट वोल्टेज जो जा रहा है हमारा वीजीएस सर्किट और वीजीएल सर्किट दोनों में चला जाएगा। तो वीजीएस चेक करेंगे तो 30 वोल्ट की सप्लाई हमारी वीजीएस बन रही है। और अगर हम इसकी वीजीएल चेक करते हैं तो वीजीएल वोल्टेज भी हमारे को इसके अंदर
देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे आप ये देखेंगे VGL वोल्टेज ओके है। तो ऑलमोस्ट वोल्टेज जो है इसकी VGH, VGL, AVDD सारी वोल्टेज ओके है। और फिर भी अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो देखिए दोस्तों होता क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी स्लो मोशन में ये पैनल जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है बहुत धीरे धीरे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ हमारे को अलग डिफरेंट तरीके का हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है वाइट। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं हल्की सी लाइनिंग हमारे को मिल रही है। तो अभी क्या है कि इस तरह की कंडीशन आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे को गेट सिग्नल भी हमारे को इसके अंदर चेक करने पड़ेंगे, यानी कि गेट लाइन भी चेक करनी पड़ेगी। अभी गेट लाइन के लिए क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कॉफ तो इसके अंदर नहीं लगी हुई है, यानी कि हमारा जो पैनल है नॉन GIP पैनल है, सॉरी GIP पैनल है। GIP पैनल के अंदर आपको ये कॉफ नहीं मिलेगी, गेट कॉफ। तो इसी जगह जो है यहाँ पे आपको मिलेगा लेवल शिफ्टर। तो लेवल शिफ्टर में अगर आप देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर IC है, और लेवल शिफ्टर IC की सबसे पहले रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 7 वोल्ट की सप्लाई ओके है, और यहाँ पे अगर सप्लाई देखते हैं तो 30 वोल्ट सप्लाई, यानी कि हमारा जो वोल्टेज है ये VGH वोल्टेज है, ये भी हमारा ओके है। और अगर यहाँ पे देखते हैं तो 1.6 वोल्टेज हमारा आ रहा है, ये भी ओके है। तो ऑलमोस्ट वोल्टेज जो है इसकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसके जो CKV है तो CKV ट्रैक में हमारे को 11 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। लेकिन देखिए दोस्तों ये जो सप्लाई मिल रही है, सप्लाई से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारा सिग्नल रहता है बेसिकली। अब ये सिग्नल को चेक करने के लिए DSO का यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर टेक्नीशियन DSO का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए क्या है कि मैं अभी ये वीडियो जो बना रहा हूँ वो मल्टीमीटर से ही बना रहा हूँ, मल्टीमीटर से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सको। तो अभी क्या है कि ये जो हमारे जितने भी CKV ट्रैक हैं सभी पे 11 वोल्ट की सप्लाई जो है मेरे को परफेक्ट मिल रही है। और आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे STV 0 है, तो STV 0 पे जो मेरे को मिल रहा है -7.86 यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरे को मिल रहा है 7.42 के अराउंड मेरे को यहाँ पे वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 40 हो गई है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है कम ज़्यादा इसके अंदर देखने के लिए मेरे को मिल रही है। ये देख सकते हैं आप, ये धीरे धीरे जो है वेरिएशन कर रही है, जबकि इसको यहाँ पे स्टेबल रहना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि यह है हमारा स्टेबल है 87 स्टेबल है, तो ये भी हमारी स्टेबल रहनी चाहिए, जो कि स्टेबल नहीं दिखा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये कम ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो देखिए ये जो हमारी लेवल शिफ्टर IC है, इस लेवल शिफ्टर IC से जो हमारा सिग्नल निकला है इसका नाम जो है वो है STV 1, एक है STV 0। तो STV 1 जो आ रहा है वो कुछ इस रेजिस्टेंस से होता हुआ और इस IC से आ रहा है, यानी कि ये IC जो है ये STV 1 सिग्नल को आउट कर रही है। तो अभी क्या हो रहा है कि इसके अंदर यहाँ तो वोल्टेज मेरे को मिल रहा है 7.4042, और यहाँ पे देखते हैं तो 7.82 मेरे को स्टेबल मिल रहा है। तो अभी क्या है, इसको हम ऑफ करते हैं, और ऑफ करने के बाद यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस, इसको हम चेक करते हैं क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं हम कंटिन्यूटी पॉइंट पे, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस ओके है नीचे वाली, और रेजिस्टेंस चेक करते हैं ये ओके है। लेकिन ये वाली रेजिस्टेंस देखते हैं तो इसके अंदर कोई भी हमारे को कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हम रिप्लेस करते हैं और फिर चेक करते हैं पैनल की क्या कंडीशन है, क्योंकि ये जो सिग्नल है ये STV सिग्नल है, और जब तक ये STV सिग्नल नहीं जाएगा तो हमारा पैनल अभी स्टार्ट नहीं होगा, चाहे वैसा कितनी भी वोल्टेज हो। वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, सिग्नल जो चेक होगा वो DSO से ही चेक हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। तो अभी हम ले लेते हैं कोई PCB। तो अभी क्या है, इस रेजिस्टेंस को मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि इसकी जगह दूसरा रेजिस्टेंस जो है हम लगा के चेक करेंगे। और कई बार होता है कि रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद दोबारा से रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है, तो उस कंडीशन में शॉर्टिंग भी हो सकती है। तो पहले लगा के देखते हैं क्या कंडीशन रहती है।
कहीं दोबारा ओपन हो जाता है तो फिर आगे चेक करेंगे। इसको हमने यहाँ से निकाल दिया। अभी दूसरी पीसीबी में से निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस तो हमारे को काफ़ी मिल जाते हैं, रेजिस्टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सारे सेट होते हैं जिसमें मोस्टली 0 ओम की रेजिस्टेंस बहुत आसानी से मिल जाती है। तो इसको क्या है, हम निकालते हैं इस तरीके से। तो रेजिस्टेंस बाहर आ गया और इसको लगाते हैं यहाँ पे। रेजिस्टेंस वगैरह जब भी चेंज करते हैं तो एसएमडी का जो एयर होता है उसको हमें कम रखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं काफ़ी वेट में बहुत हल्के होते हैं, जिससे कि क्या होता है ये एयर से ही इधर उधर भागने लगते हैं। तो इसको क्या है, हमने इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ये रेजिस्टेंस हमारा लग गया है। तो अभी कह रहे हैं यहाँ पे देखेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से लग गया है। लेकिन फिर भी एक बार हम इसको फिनिशिंग देने के लिए आयरन से एक बार सोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर ली है। अभी देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है और इस रेजिस्टेंस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके रेजिस्टेंस है बिल्कुल। सेट को ऑन करते हैं। तो ये सेट मेरा ऑन हो गया है और अब इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पिक्चर है हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुकी है। और यहाँ पे जो हमारी वोल्टेज है वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है 7.82। और इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई भी वेरिएशन हमारे को नहीं मिल रहा है। अभी पैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।